देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर संजय पंजवानी, जो कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी बेबी डे केयर वीक जो अभी सप्ताह चल रहा है WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से, आप हमें ये बताइए कि आपके यहाँ नियोनेटल जो बच्चे आते हैं, शिशु जो आते हैं, तो किस तरह की उनके जो पालक है उन्होंने उसकी केयर करना चाहिए, क्या केयर की गाइडलाइंस होना चाहिए, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। जो हमारे पास प्रीमेच्योर बेबीज़ आते हैं जिनका वज़न 2.5 किलो के नीचे रहता है और जो बच्चे पूरी तरह से परिपक्व नहीं रहते हैं, 37 वीक्स के नीचे रहते हैं, उनको एक स्पेशल केयर देना पड़ता है। और ऐसे बच्चे काफ़ी नाजुक रहते हैं नॉर्मल जो फुल टर्म बच्चे रहते हैं उनकी अपेक्षा। तो ऐसे बच्चों को मैं जो पालकों को सजेशन दूंगा कि सबसे पहले तो उनको उनका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आसपास के टेम्परेचर के हिसाब से, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो उसके हिसाब से उनको अच्छी तरह से कवर करके रखना, क्योंकि अगर ज़्यादा कवर करके नहीं रखते हैं तो उनका बॉडी का टेम्परेचर लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा सुस्त पड़ सकता है। दूसरा, फीडिंग का प्रॉब्लम। ऐसे जो प्रीमेच्योर बेबी रहते हैं, इनको जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट रहती है, इनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट, इनका कैल्शियम रिक्वायरमेंट, ये सब एक फुल टर्म बच्चे की अपेक्षा ज़्यादा लगता है। तो ऐसे बच्चों को मैं पालकों को ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर जो कि माँ के दूध में मिला के देना पड़ता है, जो उनको वेट गेन में मदद करता है। बच्चों को उनको ये सजेशन देता हूँ कि प्रॉपर वैक्सीनेशन लगाना चाहिए ऐसे न्यूबॉर्न बेबीज़ को, क्योंकि ये जो प्रीमेच्योर बेबी रहते हैं इनका इम्यून सिस्टम बाकी बच्चों की अपेक्षा कमज़ोरी रहता है। तो इनको प्रॉपर टीकाकरण देना बहुत आवश्यक है, जिसमें निमोकोकल वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन्स ऐसे बच्चों को, और बाकी DPT, हेपेटाइटिस B, ब्रेन फीवर की इंजेक्शंस, पोलियो, IPV और रोटा वायरस वैक्सीन्स, ये सब वैक्सीन्स हमें उन्हें समय पे देना चाहिए। कुछ माताएं देखा गया है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से कतराती है, और देखा गया कि उसमें ऐसे में उनमें बच्चों में वीकनेस आता है, न्यूट्रिशन का अभाव हो जाता है। तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए किस तरह के एहतियाती कदम उठाना चाहिए, उस बारे में बताइए। पहली बात तो माँ का दूध सर्वोत्तम है। माँ के दूध में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स और कैलोरीज और बीमारी से लड़ने के लिए काफ़ी पोषक तत्व उसमें मौजूद है, जो कि जो फार्मूला मिल्क रहते हैं या गाय का दूध जो रहता है उनकी अपेक्षा मदर मिल्क इज़ एनी टाइम बेस्ट। बट अगर कोई माँ बच्चे को दूध पिलाने से कतराती है तो वो ऐसे कंडीशन में बच्चे को फार्मूला मिल्क दे सकती है। आजकल काफ़ी फार्मूला फीड्स मार्केट में जो अवेलेबल है, जो माँ के दूध से मिलता जुलता ही बनाया गया है। बच्चों को गाय का दूध, भैंस का दूध यह नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि गाय का, भैंस का दूध इनमें जो प्रोटीन्स रहते हैं, इनमें जो सोडियम रहता है, वो माँ के दूध की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा रहता है और वो इजीली डाइजेस्ट बच्चों को नहीं होता है। और ऐसे बच्चों को एनीमिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ऐसे बच्चों को, और ऐसे बच्चे काफ़ी इरिटेबल रहते हैं। उनका जो माइलस्टोन्स रहते हैं वो भी काफ़ी पिछड़ जाते हैं। तो मैं सभी माताओं से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चे को माँ का दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, ताकि उनका जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ है, वो अच्छा रहे। सर, ऐसी माताएं भी है जिनका क्लोरोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और दूसरी बात देखा कि वो लोग कुछ ज़्यादा जंक फूड भी लेते हैं, जिनका BP भी हाई है। तो ऐसी जो माताएं हैं जो बच्चों को दूध पिलाती है, तो उसका इम्पैक्ट कुछ शिशु पे होता है कि, उस बारे में बताइए। हाँ, पहली बात तो जो लैक्टेटिंग मदर रहती है, जो माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, उन्हें एक पौष्टिक आहार लेना बहुत आवश्यक है। उन्हें 2100 कैलोरीज का कंजम्पशन करना चाहिए। मौसम, ये अक्सर देखा गया है कि जब भी मौसम में बदलाव आता है तो छोटे शिशुओं को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, ये सब चीज़ों का संक्रमण बहुत बार हो जाता है।
तो सभी माताओं से रिक्वेस्ट है कि पहले तो बच्चे को उनका जो पालन पोषण है, जो उनका खान पान है, वो बच्चों का बराबर रखें, समय पर उनको टीके लगवाएं, उनको बाहर अगर जाते भी हैं कहीं दूसरे स्थान पे तो वहाँ जो पानी का सेवन भी करते हैं तो वो फ़िल्टर वाटर यूज़ करें, बॉयल वाटर यूज़ कर सकते हैं वो लोग। और बाहर में कहीं पे भी खुले में भी कोई पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए बच्चों को। और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनको अपने डॉक्टर्स जो भी प्रिस्पेक्टिव पीडियाट्रिशियंस हैं उनको समय समय पे उनसे सलाह लेते रहना चाहिए। WHO की गाइडलाइंस के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ डे का देखा गया है कि अभी चाइल्ड डे केयर वीक चल रहा है, तो ऐसे में आप पालकों को किस तरह का एक संदेश दोगे? मैं पालकों से यह निवेदन करूंगा कि सबसे पहली बात कि उनको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट बच्चों को समय पे दें ताकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। अपने डॉक्टर्स के यहाँ, रेस्पेक्टिव डॉक्टर के यहाँ जाके, पीडियाट्रिशियंस के पास उनको जाके उनके समय समय पर जो भी टीके हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो भी वैक्सीन्स अवेलेबल है वो उनको समय पर दें। बच्चों को 8 घंटे की नींद मिलना चाहिए, ये चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें। और बाहर का सेवन कहीं पे भी खुले एरिया में बाहर का सेवन ना करें और पानी उबला हुआ ही पिए बच्चे, और प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखें बच्चों। ठीक है, थैंक यू।